नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सामाजिक अध्ययन की इस कक्षा में। कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 3 पुस्तक के अध्याय 7 यानी सामाजिक समस्याएं की चौथी कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं। इसके पूर्व की 3 कड़ियों में हमने बाल विवाह, नशाखोरी, मानव एवं बाल तस्करी की चर्चा की। आज हमारी चर्चा का विषय है बाल श्रम। बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर। बच्चों, जब हम किसी बालक की चर्चा करते हैं, बालक शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में कैसी छवि आती है? एक मासूम, हंसता, मुस्कुराता, मस्ती करता, खेलता, नाचता गाता, जैसे ये। उसे हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, हंसता हुआ, खेलता हुआ, पढ़ता हुआ, गाता हुआ, नाचता हुआ। किंतु क्या ऐसा हमेशा होता है? हर बच्चे के साथ होता है? शायद नहीं, क्योंकि तभी तो हमें रोते हुए बच्चे, बोझा ढोते हुए, खेतों खलिहानों में, फैक्ट्री में काम करते हुए, भीख मांगते हुए और इन सारी परिस्थितियों से जूझता हुआ दुखी बच्चा नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा जो भगवान का रूप है, कहते हैं कि किसी देश की स्थिति उसके बच्चों और महिलाओं की जीवन परिस्थितियों के आधार पर ही निर्भर होता है। अगर किसी देश की महिलाएं स्वस्थ होंगी, खुश होंगी, तो परिवार खुश होंगे। बच्चे खुश, स्वस्थ और पढ़ते लिखते होंगे तो उस देश का भविष्य अच्छा होगा। किंतु ऐसा होता नहीं है। क्या क्या कारण है? अक्सर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम पर लगे हुए हैं। ये काम भी 2 तरीके का है। एक तो वो अपने पारिवारिक कामों में अपने घर वालों की मदद करते हैं, खेती के कामों में, या परिवार का कोई उद्योग है, कुछ छोटा काम है, तो उसमें बच्चे लगे होते हैं। और कई बार उन्हें परिवार का बोझ उठाने के लिए, परिवार की मदद करने के लिए अलग से कुछ काम करना होता है। हम बच्चों को ठेलों में छोटी छोटी चीज़ें बेचते, मिठाइयाँ, खिलौने, स्टेशन में, बस चौराहों पर आजकल जहाँ लाल बत्तियाँ लगती हैं, जलती हैं और गाड़ियाँ रुकती हैं, ऐसी जगहों पर हम बच्चों को कुछ न कुछ छोटी छोटी चीज़ें बेचते हुए पाते हैं, भीख मांगते हुए पाते हैं, है ना। और भी कई जगह हैं, जैसे होटलों में, ढाबों में, दुकानों में बच्चे काम करते नजर आते हैं। कई जगह जहाँ पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर्यटन गाइड की भूमिका निभाते हुए बच्चे मिल जाते हैं। आपको बच्चे जबरन कामों पर लगाए गए मिलेंगे, जैसे बक्से बनाना, जूते पॉलिश करना, भंडारण करना। भंडारण यानी एक जगह जहाँ चीज़ें जमा होती हैं, वहाँ वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इकट्ठा करना, गाड़ियों में लादना, ऐसे कामों में। फिर साफ सफाई करने में, और ईंट भट्ठों में, ट्रैक्टरों में। एक बड़ी समस्या जैसे हमारे अपने देश के संदर्भ में लें तो बंधुआ मजदूरी है। कई बार क्या होता है कि किसी परिवार में माँ बाप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महाजन से ऋण लेते हैं। ऋण का ब्याज का दर इतना अधिक होता है कि वो खूब मेहनत करके भी चुका नहीं पाते, और तब वो जो महाजन है, जैसे उन्होंने कर्ज लिया है, उसकी नज़र उनके बच्चों पर होती है। वो उनके बच्चों से बेगार खटवाता है और बेगार में काम कराकर उनसे वसूली कराना चाहता है। इसके कारण बंधुआ मजदूरों की एक बड़ी फौज खड़ी हो जाती है। हम क्या देखते हैं, यूनिसेफ जो बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, उसके अनुसार दुनिया में 2 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वर्ग के उम्र के लगभग 2.5 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, यानी वो चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। और इन बच्चों में घरेलू कामों में लगे हुए बच्चों की संख्या शामिल नहीं है। आप सोचिए कितनी विषम स्थिति है। और यह एक वैश्विक समस्या है, यानी लगभग दुनिया के सारे देशों में ये समस्या है।
हाँ, गरीब देशों में ये समस्या ज़्यादा है, अमीर देशों में कम है, मगर कुछ न कुछ वहाँ भी है। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ भी स्थिति बहुत गंभीर है। और अपने झारखंड की बात करें आपको यहाँ जो हमारा राज्य इंडस्ट्रियल एरिया है, खेतीबाड़ी भी काफ़ी होती है, तो बच्चे यहाँ पशु पालन करते हुए, पशुचारण करते हुए गोरखिया के रूप में और होटलों आदि में काम करते हुए तो मिल ही जाते हैं। यहाँ खतरनाक रूप से ट्रैक्टर में बच्चे नज़र आते हैं। माल ढोने वाली जो ट्रकें हैं उनमें आप बच्चों को पाएंगे कि वहाँ बच्चे माल चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, ईंट भट्ठों में, क्रशर्स में और तमाम तरह के ऐसे जो सामान चढ़ाने उतारने वाले काम हैं, ऐसे खतरनाक कामों में बच्चों को लगाया जाता है। अब बच्चों के इस बाल श्रम का कारण क्या है? तो बच्चों के बाल श्रम के प्रमुख कारणों में एक है अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा और गरीबी। अत्यधिक जनसंख्या कैसे? अत्यधिक जनसंख्या से होता क्या है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता। सारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो उनकी आजीविका चलाना मुश्किल होती है और तब परिवार के बच्चों को भी काम करके कुछ कमाना पड़ता है। फिर इसका एक बड़ा कारण अशिक्षा है। अगर परिवार अशिक्षित होगा तो उसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बहुत चिंता नहीं होगी और वो उनको काम में ऐसे परिवार झोंक देते हैं। गरीबी में कई बार लाचारी बस उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को काम में लगाना होता है। हमारे देश में बाल श्रम को रोकने के लिए कई कानून बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारे नीति नियंताओं ने विचार किया और संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। ठीक है। और अनुच्छेद 21 में यह जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। अगर एक बच्चा श्रम करता है, बाल श्रम करता है, तो उसके इस मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो इसके कारण भी सरकार ने ये व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन 1986 हमारे देश में लागू है। इसके प्रावधानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से होटल, कारखाने, स्टेशन, बंदरगाह, दुकान आदि में काम कराना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसके साथ ही खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूरी कराने के लिए निषेध किया गया। इन खतरनाक उद्योगों में बीड़ी बनाना, सीमेंट उद्योग, पत्थर के उद्योग, कारखाने, ये ऐसी स्थिति जहां बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन को खतरा हो, उसमें काम कराने को रोका गया, मना किया गया। इस कानून का तीसरा प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बाल मजदूरी कराता है और बाल मजदूरी कराते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार में उसे 3 माह से लेकर 1 वर्ष की सज़ा होगी और या 20,000 रुपये का जुर्माना होगा या फिर दोनों सजाएं एक साथ मिलेंगी, यानी 3 माह से लेकर 1 वर्ष की सज़ा और 20,000 का जुर्माना। यदि वही व्यक्ति यह अपराध फिर से करता है तो उसे दी जाने वाली सज़ा 2 गुनी हो जाएगी, यानी कम से कम 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माने की राशि। तो हमारे देश की सरकार ने इसे बाल श्रम को रोकने के लिए पर्याप्त कदम तो उठाए हैं, किंतु जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी और माता पिता जागरूक नहीं होंगे, समाज सेवी संस्थाएं आगे नहीं आएंगी और समाज का हर वर्ग इस विषय पर अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा, तब तक बाल श्रम को रोकना बहुत कठिन होगा। इसलिए इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम समाज के इस अभिशाप के रूप में, जहाँ भगवान रूपी बच्चों से काम कराया जाता है, सोचिए कितना निंदनीय है, उसको रोकने के लिए हर स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। तो इस कड़ी के साथ हमने सामाजिक समस्याएं इस चैप्टर को आज पूरा किया। उम्मीद है कि 4 कड़ियों की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी।
हमारे साथ जुड़े रहिए और जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।